हेलो फ्रेंड्स, आर प्रोग्रामिंग में आज हम सीखेंगे स्विच केस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, स्विच एक कीवर्ड भी है, जैसे इफ एल्स कीवर्ड्स हैं वैसे स्विच एक कीवर्ड है। ओके और स्विच कीवर्ड की जो वर्किंग है हमने सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में पढ़ी थी और उसका एक हमने ये सीखा था कि जो मल्टीपल इफ एल्स हम देते हैं, ठीक है, लीडिंग इफ एल्स, उसी का ही एक ही रूप है स्विच केस स्टेटमेंट। ओके और इट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस अगर आपको देनी है तो आप स्विच कीज की हेल्प से ये टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आर प्रोग्रामिंग में स्विच कीज जो है वो थोड़ा सा फ्रेंड्स डिफरेंट है। ओके वर्किंग थोड़ी सी, इसका सिंटेक्स डिफरेंट है, वर्किंग भी थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहले इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं। आप यहाँ लिखेंगे स्विच। ओके स्विच के बाद में जो है आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, जो हमें स्पेसिफाई करनी है, जो मैच करनी है। उसके बाद में आप जो है केसेस की वैल्यू लिखेंगे, केस 1, केस 2, और उस केसेस यहाँ पे आप देते जाएंगे, जितने आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप केसेस देते जाएंगे। दिस इज द जनरल सिंटेक्स ऑफ द स्विच केस स्टेट। ओके नाउ फ्रेंड्स, स्विच जो है बेसिकली दो तरीके से जो है इंप्लीमेंट किया जाता है, बेस्ड ऑन द इंडेक्स वैल्यू एंड बेस्ड ऑन द मैचिंग वैल्यू। ठीक है, दोनों कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल लिया है x और इसमें ट्रांसफर कर रहा हूं मैं कुछ स्विच की वैल्यू। ओके सो स्विच लेट्स से पहले तो मैं यहाँ इंडेक्स से कुछ दे देता हूँ, मान लीजिए 2। उसके बाद में हम यूज करते हैं कॉमा, ठीक है, और देन इसके बाद में आपको केसेस की वैल्यू देनी है। ठीक है, क्या देनी है? केसेस की वैल्यू। सारी फ्रेंड्स जो वैल्यू होगी वो कॉमा सेपरेटेड होगी। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ वैल्यू राम। ठीक है, सारी फ्रेंड्स कैसी होंगी? कॉमा सेपरेट होंगी, मैंने आपको पहले ही बता रहा हूँ। श्याम, तो फिर से हमने कॉमा लगाया। ओके देन मोहन, फिर से हमने कॉमा लगाया। ओके और लास्ट आपको कोई वैल्यू देनी है, मान लीजिए सुमित। ओके ये आपने वैल्यू दे दी, अब आपको कॉमा नहीं लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, ये मैं आपको स्विच केस का फर्स्ट केस बता रहा हूँ, जिसमें जो स्विच जो केस इंप्लीमेंट होगा वो होगा बेस्ड ऑन द इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जो 2 है दैट इज द एक्सप्रेशन, और केस 1 केस 2 ये सारे जो है स्ट्रिंग्स हैं। तो राम जो है वो इंडेक्स 1 होगा, श्याम इंडेक्स 2, मोहन इंडेक्स 3 एंड सुमित इंडेक्स 4। इसी तरह से इसकी क्या हो जाएगी, इंडेक्स बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स की वैल्यू कितनी दी है? 2। तो 2 के अकॉर्डिंग जो है श्याम x में ट्रांसफर हो जाएगा। और अब मैं अगर यहाँ पर x को मैं प्रिंट करवाऊं फ्रेंड्स, ठीक है, तो मुझे वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? श्याम। ठीक है, तो इस कोड को मैं रन करके आपको दिखाता हूं, इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, ये देखिए आप, वैल्यू क्या आ रही है? श्याम आ रही है। ओके अब मान लीजिए मैं जो है 4 कर देता हूं उसको, तो क्या आएगी? सुमित आएगी। ठीक है, देखिए सुमित आ रही है। ओके अब मान लीजिए मैं इसको 7 कर देता हूं। अब 7 में तो आप कहेंगे कि ये तो इंडेक्सिंग में है भी नहीं। ठीक है, तो क्या आएगा? नल आ जाएगा। ठीक है, तो जो इंडेक्सिंग में अवेलेबल है, इंडेक्सिंग यहाँ पर जो है बेसिकली 1 से स्टार्ट होगी, 1 से लगाकर 4 तक तो प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद में अगर आप प्रिंट करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगी? नल वैल्यू आ जाएगी। तो x में क्या ट्रांसफर हो जाएगा? नल ट्रांसफर हो जाएगा। वैलिड वैल्यू अगर आपको लानी है, देखिए यहाँ पर आप ग्लोबल एनवायरनमेंट में भी x की वैल्यू क्या आ रही है? नल आ रही है। वैलिड अगर आपको लेके आनी है, ओके, तो मान लीजिए आपने 3 कर दिया। अब जो है इसके अकॉर्डिंग अगर आप वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? मोहन आ जाएगा। x की वैल्यू देखिए यहाँ पे मोहन हो गई है। ठीक है, तो ये था स्विच केस का फर्स्ट केस। ठीक है, स्विच केस का ये फर्स्ट केस था। ओके जिसके अंदर हम इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे इसकी वैल्यू इनपुट में ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है फ्रेंड्स वो है बेस्ड ऑन द मैचिंग वैल्यू। ठीक है, बेस्ड ऑन द मैचिंग वैल्यू, जैसे केस की वैल्यू और जो हमारे जो स्टेटमेंट की जो वैल्यू है दोनों अगर मैच हो जाती है तो ही वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ, दूसरा केस हम कैसे करेंगे। ठीक है, पहला केस आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ। हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ
y ले लेता हूँ और इसमें हम कुछ एक वैल्यू ट्रांसफर कर देते हैं, लेट्स से 20, ठीक है, और x इज इक्वल टू स्विच, ओके। और देखिए यहाँ पर मैं यूज करूंगा y का, ठीक है, क्या यूज करूंगा मैं y का। अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास में 20 है, ओके, 20 है, ठीक है। तो अब देखिए कॉमा के बाद में आपको क्या करना है, कॉमा के बाद में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू 20 है, सेकंड जो स्टेटमेंट हम कर रहे हैं फ्रेंड्स वो बेस्ड है किसके ऊपर, मैचिंग वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट आपको देनी है मैचिंग वैल्यू, ठीक है, जो y की वैल्यू है या कोई भी आपको मैचिंग वैल्यू हो सकती है वो आपको देनी है, सारी कॉमा से सेपरेटेड ही होंगी। और डेटा लॉग स्ट्रिंग फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा सारी स्ट्रिंग है ये। पहली वैल्यू आपने दे दी, मान लीजिए 4 दे दिया आपने, ठीक है, 4 दे दिया आपने, ओके। तो यहाँ पे आपको लगाना है इक्वल टू का साइन, ठीक है, किसका लगाना है आपको, इक्वल टू का साइन, कि जो y की वैल्यू होगी बेसिकली वो सबसे कंपेयर होगी। तो y की वैल्यू एक बार दे दी आपने, 4 दे दिया, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाना है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा आप, ओके। नेक्स्ट जो है आपने लेट से दे दिया 15 दे दिया या 14 दे दिया, कुछ भी आप दे देंगे, और इसको कंपेयर कर रहे हैं शाम से, ठीक है, इसको कंपेयर कर रहे हैं आप शाम से। देन आपने दे दिया मान लीजिए कुछ डबल कोट्स में, अब मैं देता हूँ क्या, 20 देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ किससे, मोहन से, ठीक है। और नेक्स्ट में देता हूँ मान लीजिए इसकी वैल्यू में देता हूँ 25 दे देता हूँ, ठीक है, और इसको हम कर रहे हैं सुमित से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है बेस्ड ऑन द मैचिंग वैल्यू, ठीक है, किसके ऊपर है, मैचिंग वैल्यू के ऊपर बेस्ड है ये, ओके। तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल लेना है, जैसे मैंने यहाँ वेरिएबल ले लिया है, बट एक बात ध्यान रखिएगा कि स्ट्रिंग का स्ट्रिंग से कंपेयर होगा। तो जो 4, 14, 20 और 25 अभी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एरर आ रही होगी, तो इसको कैसे दूर करेंगे, क्योंकि 20 न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसको हम करेंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ मैं दूंगा क्या, 20 दूंगा, ठीक है, यहाँ मैं क्या दूंगा, 20 दूंगा। उसके बाद में मैंने स्विच से कंपेयर किया, y से कंपेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब कॉमा से लगाना है, उसके बाद में लेट से आपको वैल्यू देनी है कि 4 को आप कंपेयर कर रहे हैं किसके थ्रू, राम के थ्रू। तो राम में भी यहाँ पे डबल कोट्स लगाइए, ठीक है, डबल कोट्स यहाँ पे अनकम्प्लीट था। फिर श्याम में भी यहाँ डबल कोट्स लगाइए, ठीक है, यहाँ पे भी डबल कोट्स अनकम्प्लीट था, और ये फाइनली यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब देखें सारी एरर दूर हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं x को प्रिंट करवाता हूं, अब अगर मैं x को प्रिंट करवाता हूं तो क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा, मोहन, ठीक है, क्योंकि y की जो वैल्यू है, ठीक है, वो किससे कंपेयर होगी, ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग से कंपेयर होगा, और स्ट्रिंग कंपेयर होके मोहन जो है वो x में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट को पूरा सर्च सेलेक्ट करता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ, तो देखिए क्या आउटपुट आया है, मेरे पास में मोहन आया है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू जो है वो चेंज करता हूं और यहाँ पे दे देता हूँ, मान लीजिए 4 दे देता हूँ। 4 दूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे राम आएगा, तो राम आउटपुट आ रहा है, देखिए यहाँ पे राम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सेकंड जो तरीका था ये था कंपैरिजन का, मैचिंग वैल्यू का। फर्स्ट क्या तरीका था, बाय इंडेक्स, इंडेक्स के बेस पर आप जो है सर्च कर सकते हैं, और सेकंड जो है बाय मैचिंग वैल्यू से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली सारा काम कैसे हो रहा है, स्ट्रिंग से ही हो रहा है। कुछ रूल्स जो हमें ध्यान में रखना है कि कोई डिफॉल्ट वैल्यू अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, नो डिफॉल्ट केस इज अवेलेबल, इफ नो केस इज मैच देन अननेम्ड केस इज यूज्ड, ठीक है। और इफ एक्सप्रेशन टाइप इज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग देन स्ट्रिंग इज मैच टू द लिस्टेड केसेस, if no if there is no then no more than one match then first match is used, first element is used। ये कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी इसमें और कोई इम्पोर्टेंट वाली बात नहीं है। जैसे हमने सी सी प्लस प्लस में देखा था, वहाँ बहुत सारे एक्सप्रेशंस या रूल्स फॉलो होता है, यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि बेस्ड ऑन द इंडेक्स वैल्यू एंड बेस्ड ऑन द मैचिंग वैल्यू, इन दोनों के बेस पर ही जो है यहाँ पे स्विच केस जो है इंप्लीमेंट होता है। दो तरीके हैं इंप्लीमेंट करने के, और तीसरा कोई तरीका नहीं है। ये आपको सिंटेक्स ध्यान में रखना है, सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट जो है वो हमेशा एक्सप्रेशन होगी, उसके बाद में जो है केसेस की वैल्यू होगी, ठीक है। सो आई होप कि फ्रेंड्स आपको स्विच जो केस है आर प्रोग्रामिंग में ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।